हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना एक नया क्वेश्चन जो रिलेटेड आपका यूपीएससी से। यूपीएससी का क्वेश्चन है जो कि आपका जून में एग्जाम हुआ था 2024 के अंदर। उसका कोई रैंडम क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में कि क्वेश्चन को हमने समझाया कि किस तरह से आपका ये यूजफुल रहेगा। साथ के साथ इस क्वेश्चन में जो भी आपके मेन पॉइंट्स हैं, जितने भी आपके स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग कोई भी जीके के क्वेश्चन आपके आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं, तो उस पर भी हम टॉपिक कवर करते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। बोला कि सुमेड पाइपलाइन, ओके, स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस। ठीक है भाई, ये बात कि जो सुमेड पाइपलाइन है वो किसके लिए यूज होते हैं, पर्शियन गल्फ ऑयल और नेचुरल गैसेज के लिए, यहाँ पर शिपमेंट के लिए यूज किया गया है। ठीक है, कहाँ से, यूरोप से, राइट। तो ये मैं आपको बताऊंगा, मैप में भी अच्छे से समझाऊंगा कि सुमेड पाइपलाइन क्या है, कहाँ काम करती है। ठीक है, तो ये तो आपके स्टेटमेंट हो गए, बिल्कुल करेक्ट हो गए। ठीक है, स्टेटमेंट टू देख लेते हैं। सुमेड पाइपलाइन को कनेक्ट किया है रेड सी के साथ मेडिटेरियन सी से। बिल्कुल ठीक है भाई। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में एक इजिप्ट नाम का देश पड़ता है, उस इजिप्ट के अंदर से ये पाइपलाइन बिछाई गई है। ओके, तो बाकी डिस्कस हम अपने पॉइंट्स में करेंगे, क्या पॉइंट्स है, कहाँ से क्या बना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ठीक है आपके, तो दोनों सिर्फ एक ही ऑप्शन में ठीक है। और दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है दूसरे स्टेटमेंट का फर्स्ट के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, राइट। तो नेचुरल गैस और ऑयल के लिए यूज की गई है। तो देख लेते हैं इसमें अपना क्या क्या पॉइंट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में हमने जो पॉइंट्स निकाले ताकि आपकी नॉलेज के लिए भी अच्छा हो। एक तो सुमेड पाइपलाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम पूछ सकता है इसको। नेचुरल गैसेस के बारे में बात करेंगे, कैसे बनती है, क्या क्या चीजें होती हैं। रेड सी के बारे में बात करेंगे और मेडिटेरियन सी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स आपके नॉलेजेबल होने वाले हैं। तो चलो मैप में समझते हैं व्हाट इज द पाइपलाइन। तो ये आपका इजिप्ट देश है, ये आपका क्या है, मेडिटेरियन सी है। ठीक है, इधर आपका रेड सी है। ओके, तो ये पाइपलाइन यहां से लेकर यहाँ बिछाई गई, मतलब ये इन दोनों को कनेक्ट करवाया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर आपका प्यारा भारत देश है। ओके, तो अब थोड़ी नॉलेज और बता देता हूँ मैं। ये मेडिटेरियन सी हो गया, ओके, और ये रेड सी हो गया। और यहाँ पर आप देखोगे तो ब्लैक सी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और कैस्पियन सी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कैस्पियन सी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ के साथ एक अराल सी भी होता है, कहीं आसपास यहीं पर होगा अराल सी, कजाकिस्तान में आपको अराल सी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, और पानी की बाउंड्री याद करना है, तो ये आपकी गल्फ ऑफ ओमान हो जाएगी। गल्फ ऑफ ओमान हो जाएगी। ठीक है, राइट। और बोला कि गल्फ कंट्री के लिए, हाँ भाई ये देखो, ये सऊदी अरब, और ये सऊदी अरब के साथ जितने भी पड़ोसी देश हैं, इराक हो गया, ये इस तरह के देश, क्या ये गल्फ कंट्री है। ठीक है, क्यों गल्फ है, क्योंकि यहाँ पर भी गल्फ है, पानी की कुछ बातें की गई है, और इधर भी पानी के बारे में बात की गई है। तो मेडिटेरियन सी से ये जो रेड सी को जोड़ता है, कौन सी लाइन बनाई गई है अभी हाल फिलहाल, सुमेड पाइपलाइन बिछाई गई है। किसके लिए बिछाई गई है, आपकी ऑयल और नेचुरल गैसेज के लिए बिछाई गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, पॉइंट भी आप क्लियर हो गया होगा। बाकी डिस्कस करते हैं अपने पॉइंट्स टू पॉइंट। तो पढ़ते हैं भाई अपना सुमेड पाइपलाइन के बारे में। ठीक है, सुमेड पाइपलाइन क्या कहती है। लोकेशन बोला कि सुमेड पाइपलाइन को हम क्या बोल सकते हैं, सवेज मेडिटेरेनियन पाइपलाइन भी बोल सकते हैं, जो कि लोकेटेड है आपका इजिप्ट में। सवेज कनेल है, क्या काम करती है, क्यों, कहाँ से है। ठीक है, तो इसके बारे में खुद नॉलेज लेना। ये रन्स करती है, मतलब स्टार्ट करती है आइन सुखना ऑन रेड सी। ठीक है, टू सीधी करी ऑन मेडिटेरियन कोस्ट, मतलब रेड सी से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट की तरफ जाएगी। वो कवर करती है 320 किलोमीटर के लगभग करती है। ठीक है, पर्पज और इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। पाइपलाइन का क्या काम है, अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम द मिडल ईस्ट टू यूरोप। तो मतलब कि आप देखोगे कि
जो नीचे का एरिया है रेड सी, इसके पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैसेज और ऑयल्स है। तो ये क्या करते हैं कि यूरोप के पास पहुंचाने का काम करता है, बाईपास किया गया सेवेज कैनल के थ्रू, ठीक है, सेवेज नहर के थ्रू, ठीक है। ये सर्व करता है क्रूशियल रूट ऑयल एक्सपोर्ट के लिए अरेबियन गल्फ टू यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। पाइपलाइन जो है एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट बनाई गई सेवेज कैनल फेस ब्लॉकेज को रोकने के लिए, जब टैंकर्स क्या हो भारी मात्रा में पास किए जाते हो, ठीक है। इट फुली लदान, लदान का मतलब क्या हो जाए, जैसे वीएलसीसी वेरी लार्ज क्राउड कैरियर्स, ठीक है। तो मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर ब्लॉक कर लिए जाते हैं ये पाइपलाइन के मतलब इस पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस क्या, सीवेज नहर में क्या होता है, लूट वाट और ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये लूट वाट भी आप नहीं कह सकते, बड़े बड़े टैंकर जाएंगे तो वो सीवेज कनेल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो इसको रोकना रोका गया है, ठीक है, एक तरह का सिंपल रास्ता बनाया गया है। कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, सुमेट पाइपलाइन के क्या है, 2.5 मिलियन बैरल पर डे यहाँ की कैपेसिटी बताई गई है एक दिन की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा किस लिए, ऑयल को ग्लोबल मार्केट में सप्लाई करने के लिए। ओनरशिप और मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, सुमेट पाइपलाइन के जो ओन्ड है ऑपरेट किया गया है अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन कंपनी द्वारा, जिसका नाम है सुमेड, ठीक है। एक जॉइंट वेंचर है यहाँ पर किसके लिए, अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन जैसे कि इजिप्ट हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट हो गया, कुवैत हो गया, ठीक है। स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पाइपलाइन जो है इजिप्ट इकोनॉमिक को कंप्लीट करता है, मतलब अच्छे से रखता है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होता है यहाँ पर, ड्यूरिंग टाइम टू जियोपॉलिटिकल टेंशन इन मिडिल ईस्ट। तो मतलब जियोपॉलिटिकल टेंशन मतलब कि क्या है, भाईचारा एक तरह के बनाए रख सकते हैं। अल्टरनेटिव रूट है ऑयल ट्रांसपोर्टेशन का और अनइंटरप्टेड सप्लाई टू यूरोप एंड बियॉन्ड। तो जैसे अनइंटरप्टेड मतलब कि कोई भी रोक टोक के अलावा यहाँ पर आपका सप्लाई जाता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। जियो पोलिटिकल इम्प्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, सुमेट पाइपलाइन जो है कंट्रीब्यूट करता है जियो पोलिटिकल डायनेमिक्स को मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका के अंदर। इसे अब बोला गया मेना, ठीक है। मेना का मतलब क्या होगा, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ठीक है, रीजन में। कंट्रोल एंड सिक्योरिटी की भी यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी लगाई गई है किससे, इंटरेस्ट ऑफ बोथ रीजनल और ग्लोबल पावर से, ठीक है। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन की बात की गई तो बोला कि एनी मेजर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सुमेट पाइपलाइन क्या करता है, एनवायरमेंटल रिस्क को पोटेंशियल करता है, मतलब रोकता है, इंक्लूडिंग ऑयल स्पाइल्स कुड अफेक्ट मेरीन इकोसिस्टम इन रेड सी और मेडिटेरियन। तो बोला कि रेड सी और मेडिटेरियन सी में यहाँ पर क्या करता है कि मराइन मराइन मतलब जो जहाज वगैरह पानी वाले, उसको भी एक तरह से अफेक्ट होने से बचाता है, ठीक है, ताकि ज्यादा लोड उस पर ना रहे। इंडिया के रिलेवेंस देख लेते हैं तो सुमेट पाइपलाइन रोल अदा करती है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को लेकर और स्टेबिलिटी करती है एनर्जी सप्लाई, जो कि विचल मतलब कि बहुत अच्छा रोल बनाया गया इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे अगर ये कंप्लीट हो गया तो क्या होगा, तेल के दाम भी आपको यहाँ पर कम होते दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड किया गया है और शिफ्ट किया गया है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड को डायनेमिक के रूप में ऑपरेट किया गया है। और सिग्निफिकेंस ऑफ द सुमेट पाइपलाइन, मतलब सुमेट पाइपलाइन की एक तरह एक अच्छी पॉजिटिव बात बताई गई है। तो ये था अपना सुमेट पाइपलाइन, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ साइंटिफिक चीजें की, जैसे नेचुरल गैस हो गया। नेचुरल गैस क्या होता है, जैसे मीथेन हो गया, तो ये आपका क्या है, एक नेचुरल गैस है। बोला क्या कि अगर ये नेचुरल गैस है तो इसमें कुछ मात्रा में हाइड्रोकार्बन मिलाए गए, जैसे कि इथेन, प्रोपेन, बुटेन, इम्प्योरिटीज, जो कि इम्प्योरिटीज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फॉर्मेशन की बात करें तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, फोसिल फॉर्म जो कि फॉर्म होता है किससे, प्लांट्स और एनिमल के नीचे दबे होने से, बहुत सालों से नीचे दबे होने के कारण इसका यूज होता है। ओवर टाइम और हीट और प्रेशर का काम
करने से भी क्या होता है, नेचुरल गैस का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं तो एक्सट्रैक्शन, इसको निकाला कैसे जाता है, तो अंडरग्राउंड से कैसे निकाला जाता है, ड्रिलिंग टेक्निक का यूज करके किया जाता है, कन्वेंशनल मेथड का यूज किया जाता है जो कि वर्टिकल ड्रिलिंग होती है। कन्वेंशनल मेथड जैसे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्ट क्या है, फ्रैक्चरिंग जिसे हम फ्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, उसमें सेल गैस यूज फॉर सेल गैस, मतलब कि आज ये गैस वगैरह के बारूद जो छोड़े जाते हैं, इससे भी आपका यूज किया जा सकता है इसको निकालने के लिए। यूजेज की बात कर लेते तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए काम आएगी, जैसे सीएनजी गाड़ियों में यूज होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग के भी काम आता है और हीटिंग के काम आता है। इंडस्ट्रियल यूज में देखें तो केमिकल फर्टिलाइजर जो कि अमोनिया है, हाइड्रोजन और अदर प्रोडक्ट में इसका यूज होता है। रेजिडेंशियल यूज मतलब घर में क्या काम करता है, कुकिंग, हीटिंग और कुछ कंट्रीज में कूलिंग का भी काम किया जाता है इस नेचुरल गैस से। ठीक है, एडवांटेज की बात कर लेते हैं तो क्लीनर करता है बर्निंग को, प्रोड्यूस करता है लेस कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पोल्यूटेंट कंपेयर टू कोयल एंड ऑयल। ठीक है, मेकिंग इट ए क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या करता है, क्लीनर सोर्स ऑफ एनर्जी बनाता है। एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, नेचुरल गैस जो है प्लांट करता है मोर एफिशिएंट जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम करता है। अबेंडेंट की बात कर लेते हैं, अबेंडेंट मतलब रोक टोक, तो लार्ज रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस यहाँ पर है जो कि श्योर करता है सप्लाई किसके लिए, फोर्सिबल फ्यूचर के लिए, मतलब आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या कह रहा है, ऑल दो क्लीनर देन कोयल, जो कोयला है उसको क्लीन करने से बर्निंग होती है नेचुरल गैस, और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, मीथेन, मीथेन जो है प्राइमरी कंपोनेंट है, ये आपका जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ग्रीन हाउस गैस को बनाता है और रिलीज करता है क्या, अनबर्न इन एटमोस्फेयर में। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देख लीजिए, लाइक क्रैकिंग जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर। एक्सट्रैक्शन में वाटर कंटेन, ये क्या करता है, वाटर से निकालने की कोशिश करता है, वाटर कंटेमिनेशन के द्वारा अर्थक्वेक और हैबिटेट डिस्ट्रीब्यूशन से ये भी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन अपना एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पूरा करती है। ठीक है, ग्लोबल रिजर्व की बात कर ले और प्रोडक्शन की बात कर ले तो मेजर प्रोड्यूसर जो है आपका यूनाइटेड स्टेट, रशिया, ईरान, कतर, चाइना है। मेजर कंज्यूमर की बात कर लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना और यूरोपियन यूनियन मतलब लेने वाले हैं। इंडिया सिनेरियो की बात कर ले तो इंडिया के अंदर भी नेचुरल गैस है, जैसे कि कृष्णा गोदावरी बेसिन पर, असम में, गुजरात में, ऑफशोर मुंबई में। ऑफशोर मुंबई मतलब मुंबई के तटीय मैदान पर। ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रमोट करते ही नेचुरल गैस को किसके द्वारा, क्लीनर एनर्जी गोल के द्वारा, और नेचुरल गैस ग्रिड और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करता है, इनिशिएटिव करते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं चैलेंजेस की, चैलेंजेस क्या किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ के चैलेंजेस देखते हैं। लिमिटेड पाइपलाइन यहाँ पर बनाई गई है। प्राइसिंग देखो, नेचुरल गैस प्राइसिंग जो है इंडिया में रेगुलेटेड है और इफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इम्पोर्टेंट इंपोर्ट डिपेंडेंसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है नेचुरल गैस का, जैसे एलएनजी होगा जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये आपके घरों में काम आती है। ठीक है, तो इसका प्राइस क्या होता है, ऊपर नीचे होता जाता रहता है। ठीक, ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता रहता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात कर ले, नेचुरल गैस जो है ट्रांजिशन फ्यूल है, वर्ल्ड शिफ्ट टूवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, तो ये काम करता है, रिड्यूस करता है कार्बन के कंपोनेंट को और इम्प्रूव करता है एनर्जी सिक्योरिटी को। ठीक है, तो वो था भाई अपना कार्बन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। रेड सी के बारे में देख लेते हैं, तो रेड सी आपका क्या कहना चाहता है। लोकेशन की बात कर ले तो रेड सी जो है सी वाटर है, ओके, इंडियन ओशियन के अंदर। तो ये सारा आपका क्या था, इंडियन ओशियन है, जो कि बीच में किसके, अफ्रीका और एशिया के बीच में है। ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं मैप में। बॉर्डर शेयर करता है इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, अरिट्रिया के साथ,
वेस्ट में, सारे वेस्ट में, सऊदी अरब एंड यमन जो है ईस्ट में है। कनेक्शन करता है मेडिटेरियन सी से, जो कि सवेज कैनल से जोड़ती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सवेज कैनल के बारे में कि सवेज कैनल कौन से दो सागर को जोड़ती है, तो मेडिटेरियन सी और रेड सी को यहाँ जोड़ती है, जो कि नॉर्थ में है। और अरेबियन सी को जोड़ता है किससे, वाया बेब एल मंदब स्ट्रेट से, और गल्फ ऑफ एडन से साउथ में, ठीक है। लेंथ और विड्थ की बात कर लेते हैं, तो लेंथ यहाँ की रेड सी की दो 2250 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी है 355 किलोमीटर, ठीक है। ओके। स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस की बात करें तो सवेज कैनल जो है रेड सी को क्रिशियल ड्यू टू कनेक्शन विद सवेज कैनल, वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट मेरीटाइम रूट्स। तो सवेज कैनल मैंने बोला था आपको इम्पोर्टेंट है, तो किसी ना किसी लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो क्या करता है, फैसिलिटी करता है ग्लोबल ट्रेड बिटवीन एशिया और यूरोप के बीच में ट्रेड करता है। एनर्जी ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट कैसे, ऑयल और गैस का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे कि मिडल ईस्ट टू यूरोप एंड बिहाइंड, मतलब आगे, ठीक है। जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। रेड सी जो है स्ट्रेटेजिकल इंपोर्टेंट करता है मिलिट्री और नेवल ऑपरेशन को, जैसे कंट्री जैसे कि यूएसए, चाइना, रीजनल पावर जैसे कि सऊदी अरब एंड इजिप्ट के बीच में, ठीक है। एनवायरमेंट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सैलिनिटी, सैलिनिटी क्या होता है, नमक की पावर। तो रेड सी जो है एक प्रकार से सैलिनिटी बॉडी है वाटर की, जो कि हाई एवेपोरेशन देता है और लो प्रेसिपिटेशन देता है। प्रेसिपिटेशन मतलब कि क्या है, मतलब कि नमी इतनी हो जाती है, और आप ये कह सकते हो कि, तो आप ये समझ सकते हो जैसे वाटर रिसाइकल होता है, ठीक है, तो वहां पर कम होता है। किस लिए, क्योंकि वाटर की सैलिनिटी ज्यादा है। मेरीन लाइफ, यहाँ की मरीन लाइफ देखते हैं, तो रेड सी जो होस्ट करती है 1200 स्पेसीज ऑफ फिश, ठीक है, और जिसमें से 10% क्या फाउंड मिलती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्रिटिकल एरिया ऑफ मरीन कंजर्वेशन। हिस्ट्रिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। ट्रेड रूट इसको माना गया, तो रेड सी जो है कभी से ही एंशियंट ट्रेड, मतलब कि कभी से ही इसको ट्रेड रूट माना गया है, जैसे कि इजिप्शियन, रोमांस, लेटर इस्लामिक कैलिपेट। जब एंशियंट हिस्ट्री आप उठाओगे देखो, तो वहां पर जब आपको इजिप्शियन, रोमांस और इस्लामिक कैलिपेट्स के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी टाइम से ये क्या है, ट्रेड रूट के बारे में चलाता है। बाइबलिकल रेफरेंस की बात कर ले, रेड सी जो है फेमस है किसके लिए, बाइबल के लिए, पार्टिकुलर स्टोरी ऑफ एक्सोडोस। एक्सोडोस को होगा, उसकी स्टोरी के लिए फेमस है। डिस्क्राइब किया गया है पार्टेड बाय मोसेस, मोसेस के द्वारा इसको दिया गया है, नाम दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट है आपका मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफिकल देख लेते हैं एक बार इसको। लोकेशन जो है मेडिटेरियन सी की बहुत बड़ी है, लैंडलॉक सी है, लोकेटेड बिटवीन साउदर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, वेस्टर्न एशिया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं आपको चीज दिखा चुका हूँ। मैप मैप लाने का मतलब मेरा क्या है, सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अच्छे से इसको समझ जाओ, ठीक है। बाकी अगर आपने और अच्छे समझना जाके वीडियो को उधर ले जाइए मैप में अपने, और उधर से आप अपने आप को समझने की कोशिश करिए। वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर को कनेक्ट करता है, ब्लैक सी को बोस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्ट करता है और सी ऑफ मरामा से कनेक्ट करता है, और रेड सी को सवेज कैनल से कनेक्ट करता है, सवेज कैनल के थ्रू, ठीक है, राइट। तो ये मतलब कि बोला गया है कि अटलांटिक ओशियन को स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और ब्लैक सी को बोस्पोरस स्ट्रेट से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और बोस्पोरस स्ट्रेट से सी ऑफ मरामा भी कनेक्ट हुआ है, और रेड सी को सवेज कैनल से कनेक्ट किया गया है। बाकी आप देख लीजिए इनकी लोकेशन क्या है, मैं आपको ऑलरेडी मैप दे चुका हूँ।
सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो 21 कंट्री यहाँ पर लगती है, जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, इजिप्ट, लीबिया। ये तो मेन मेन कंट्री है। मेजर आइसलैंड की बात कर लेते हैं, तो परमानेंट आइलैंड्स जो है सिसिलिया, सार्डिनिया, कोर्सिका, किप्रस एंड क्रेट यहाँ के मेजर आइसलैंड है। मेजर रिवर की बात कर ले तो नील, रियोन, पो रिवर यहाँ की मेजर रिवर बताई गई है। ठीक है, ओके। तो आगे बात कर लेते हैं हिस्ट्रिकल सिग्निफिकेंस। कर्डल ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन के टाइम से ही इसको जाना जाता है। मेडिटेरियन रीजन जो है कर्डल ऑफ सेवरल एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब पुराने टाइम से यहाँ पर लोग बाग बसे हुए हैं, जैसे कि इजिप्शियन हो गया, फिनोशियंस हो गया, ग्रीक हो गए, रोमन सिविलाइजेशन यहाँ पर बसे हुए हैं। कल्चरल एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर, फोस्टरिंग ट्रेड, आइडियाज और कल्चर एक्सचेंज होता है किसके बीच में, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच में। कोलोनाइजेशन एंड एम्पायर की बात कर लेते हैं। सी जो है सेंट्रल है एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर एंड लेटरल यूरोपियन कॉलोनियल एम्पावर के लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ट्रेड रूट यहाँ पर आपको बताए गए होंगे। तो मेडिटेरियन सी है जो कि हिस्ट्रिकल है, मेजर ट्रेड रूट के बारे में लिंक किया गया यूरोप को एशिया और अफ्रीका से। आज के टाइम आप देखोगे तो ग्लोबल ट्रेड होता है किससे, स्वेज कैनल्स के थ्रू। ठीक है, टूरिज्म देखें तो टूरिज्म यहाँ पर देखते हैं लीडिंग ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहाँ पर, जो कि हिस्टोरिकल स्टे साइट्स आपको मिल जाएंगे, प्लेजेंट क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले तो ये चीज जो है मरीन लाइफ से भरी हुई है, और जो कि सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ ऑयल और नेचुरल गैस यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरियन में आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये था लास्ट पेज अपना। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।